आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आइए आज बात करते हैं डिप्रेशन के बारे में, जो कि सुनने में काफ़ी भारी भरकम शब्द लगता है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हमें खुल के बात करना चाहिए। जैसा कि हम सब एक मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ को फॉलो कर रहे हैं, अपने आप को मॉडर्न बना रहे हैं, तो साथ ही साथ हमें जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में खुल के बात करना चाहिए। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं कि हमें एक सिविलाइजेशन की ओर हम आए, हम सिविलाइज्ड हुए हैं और एजुकेशन की ओर हम बढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे जो एजुकेशन की रेट है वो भी बढ़ती जा रही है, तो साथ ही साथ हमें इन चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए कि किसी भी चीज़ को एक टैबू की तरह नहीं लेना चाहिए। हर चीज़ को हमें खुल के बात करना चाहिए, जो भी हमारी समस्याएं हैं। तो डिप्रेशन कोई एक ऐसा नहीं है जिसके बारे में हमें किसी से बात नहीं करना चाहिए, या कुछ एक ऐसी बीमारी है जो बात करने से या लोगों को बताने से लोगों में फैल जाएगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इट्स लाइक अ मेंटल डिसऑर्डर, जो कि कई कारणों से हो सकता है। हम देखते हैं कि अगर हमारी कोई चीज़ें जो हमसे खो जाती हैं, या हम जिनकी एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो ना मिलने पे हमारे अंदर एक मानसिक परिवर्तन सा आने लगता है, और धीरे धीरे हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं। और अगर धीरे धीरे यही चीज़ परमानेंट हो जाए तो इसी को हम एक मेंटल डिसऑर्डर या डिप्रेशन कह सकते हैं। तो अभी तक भी जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं उसमें जो भी हमारा मेंटल डिसऑर्डर है या डिप्रेशन जिसे बोलते हैं, उसके बारे में कोई एक फैक्ट नहीं है कि किन कारणों से हो जाता है, या बहुत से कारण हो सकते हैं डिप्रेशन में जाने के लिए। तो इसका अभी तक कोई एक ऐसा रीज़न नहीं है कि इसी से डिप्रेशन हो सकता है। अगर हम बात करें तो अभी रिसेंटली जो एक घटना हुई जिसमें सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड की, तो उसमें क्या है कि उनको भी डिप्रेशन बताया गया कि वो डिप्रेशन में थे, इसी कारण उन्होंने सुसाइड कर ली। लेकिन डिप्रेशन होता क्यों है? अगर हम बात करें तो हम अपने आप को अपने से ज़्यादा लोगों के नज़रिए से हम देखते हैं। अगर किसी ने कह दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप ये नहीं बन सकते हैं, तो हम अपनी कैपेबिलिटीज़ को भूल के उनके अकॉर्डिंग खुद को जज करने लगते हैं। हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने आप पे बिलीव करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हम क्या हैं और हम आगे चल के क्या बन सकते हैं या क्या अचीव कर सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी ऐसा हुआ। उन्होंने ऐसा बिलीव करना शुरू कर दिया लोगों के अकॉर्डिंग। दूसरों ने उन्हें बताया कि आपका करियर ख़त्म हो रहा है, जो कि बिल्कुल भी नहीं था। ही वॉज अ सुपर स्टार। लेकिन फिर भी उन्होंने दूसरे के ऊपर विश्वास किया, और जो कि आगे चल के उन्होंने सुसाइड किया। अगर हम बात करें WHO की, तो उनके अकॉर्डिंग लगभग प्रेजेंट टाइम में मोर देन 264 मिलियन पर्सन डिप्रेशन के शिकार हैं, और हर साल लगभग 8 लाख से ज़्यादा लोग सुसाइड कर लेते हैं। हालांकि उन्होंने जो ये डेटा दिया उसमें ऐसा नहीं बताया गया कि ये लोग डिप्रेशन में आके सुसाइड करते हैं, लेकिन सुसाइड करने का जो मेजर रीज़न है वो डिप्रेशन ही बताया जा रहा है। इसके लिए मैं WHO की जो ये लिंक है मैं डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ मेरी आप लोगों से यही विनती है कि इसको हम ऐसा ना देखें कि अगर कोई बता रहा है मुझे ये समस्या है तो उसको बहुत लोग ये जज करने लगते हैं कि डिप्रेशन नहीं, ये भूत प्रेत हो सकता है, या जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे उसको बताया जाएगा कि पागल हो रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हमें सर्दी खांसी जुकाम होते हैं, वैसे भी एक ये भी समस्या है। इसके बारे में हमें खुल के सामने आना चाहिए, लोगों से बात करना चाहिए जो भी समस्याएं हैं, और लोगों को साथ भी देना चाहिए। क्योंकि जब भी आदमी डिप्रेशन में, तो उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत दवाओं से भी ज़्यादा ज़रूरत अपनों की होती है। तो हमें इसके बारे में बिल्कुल भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस मैसेज के द्वारा कुछ सीखेंगे और लोगों को बताएंगे। धन्यवाद।